अगस्त 2025 के राशिफल में आपका बहुत स्वागत है। अगस्त 2025 का महीना बड़ा विशेष महीना रहने वाला है। कोई भी महीना विशेष कैसे होता है जब इसके अंदर चलने वाले जो प्लैनेट्स हैं ये कोई विशेष पोजीशन ले लें। शनि वक्री, बुध पहले 11 दिन वक्री। तो ये जो परिस्थिति है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं। इसमें हर राशि वाले के लिए पहले 11 दिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट रहेंगे, अलग अलग तरीक़ों से हर राशि के लिए नया रिजल्ट। और उसके बाद के भी जो 20-21 दिन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रिजल्ट लेके आएगा। सबसे पहले तो आपके जो काम कारोबार के लॉर्ड है ना शनि, वो वक्री स्थिति में है। और आपके जो राशि लॉर्ड है मंगल, वो कन्या राशि में है और आपके छठे भाव में है। अब इन चीज़ों के इन बिंदुओं को अगर मिलाएं तो कन्या राशि और छठे भाव की एक एनर्जी होती है लगातार डिसिप्लिन में रहने वाली एनर्जी, लगातार काम को रोज कंसिस्टेंसी से करने वाली एनर्जी। अब वर्ड अंडरलाइन करिएगा, कंसिस्टेंसी, जो मंगल का गुण नहीं है। मंगल का गुण होता है कंसिस्टेंसी से दूर लेके जाना। अब दिल किया तो सारा काम अभी कर दिया, नहीं दिल किया तो काम पेंडिंग पे डाल रखा। ये मंगल की नेचर होती है। अब मंगल जो है कंसिस्टेंसी के जोन में आ गया। अब मंगल के लिए ये प्रिय जोन नहीं है। यहां पे मंगल कहेगा कि मैं कहीं पे फंस सा गया हूं, और स्पेशली तब जब शनि भी इस मंगल को लगातार देख रहे हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो इससे मेष राशि वालों को क्या होगा कि ये लगातार ना काम कारोबार में, वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। ये कहेंगे कि मैं जो करना चाह रहा हूं वो कर नहीं पा रहा हूं। मुझे आइडियाज तो बड़े आ रहे हैं लेकिन उन आइडियाज को पूरा करने का कोई तरीका नहीं आ रहा है। फाइनेंशियली भी ये महीना कहीं ना कहीं ट्रबलसम रहेगा, दिक्कत वाला, परेशानी वाला रहेगा। कई लोगों को अपने किए का पैसा नहीं मिलेगा। कई लोगों की जो पेमेंट एक्सपेक्टेड थी वो अब डिले होती चली जाएगी, उनमें विलंब होता चला जाएगा। और कई लोगों के लिए क्या है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, गलत लोगों को पैसे दे देना, ये इनकी लाइफ में पेन का विषय बनेगा। यानी फाइनेंशियल ट्रबल जो है ना, पहले 11-12 दिन तो विशेष तौर पे मिलेंगी। इसलिए पहले 11-12 दिन अपने धन के मामले में कोई भी जो फैसला है ना, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लीजिए। खाली यही नहीं, राशि लॉर्ड मंगल के पीड़ित होने की वजह से मेष वाले जो लोग हैं ना, ये उत्तेजना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाना, जल्दी गुस्सा कर जाना, जल्दी रिएक्ट कर जाना, कोई चीज़ प्रोसेस नहीं करेंगे, बस रिएक्ट कर जाएंगे। इसकी वजह से कई बनते बनते काम इनके एंड मोमेंट पे आके बिगड़ सकते हैं। कई सामाजिक संबंध है जो इसी वजह से इनके खराब हो सकते हैं। अब लोग नहीं सुनते हैं इतनी बातें। कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा? और जो सुनेगा वो वही होगा जिसको आपसे कोई ना कोई स्वार्थ है। और जो लोग आपके साथ किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए हैं ना, वो इस महीने में आपसे थोड़ा सा छिटकना शुरू हो जाएंगे। बिना बात के कोई ना कोई वाद विवाद हो जाएगा। और स्पेशली लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई परेशानी बनी रह सकती है। खान पान में सावधानी बरतिए। और अगर शरीर में खास करके लोअर एब्डोमेन में कोई परेशानी आ रही है ना, तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, मेडिकल एडवाइस लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, ज़्यादा ऑनलाइन मत देखिए इन चीज़ों को। किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए। सारा महीना अच्छा रहे उसके लिए एक विशेष उपाय है कि चमेली के तेल का दिया सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार, इस महीने में जितने मंगलवार आएंगे आप जला के आइए। और विशेष तौर पे पूरा महीना हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। और बस एक और उपाय करना है, हर शनिवार सवेरे पीपल के पेड़ को जल दे के आइए। इतने सरल उपाय और मेष वालों के लिए पूरे का पूरा अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा, फैंटास्टिक रहेगा। और अब अगर वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें तो आपके जो राशि लॉर्ड है ना शुक्र, वो आपके पैसे के घर से निकल रहे हैं अगस्त के महीने में। जब भी राशि लॉर्ड पैसे के घर से निकलते हैं ना, उस महीने में आपके धन के मामले में किए गए सारे प्रयत्न जो है ना, वो आपको फल देना शुरू कर देते हैं। और अगस्त का महीना इसी नोट से शुरू होगा। हालांकि आपके थर्ड हाउस में जो वक्री बुध चल रहे हैं ना, ये क्या करेंगे कि आपके आसपास ना कुछ लोग आपके बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके ज़्यादा कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से आपसे थोड़ा सा छिटकते चले जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, रेलेवेंट लोग टिके रहेंगे, इररेलेवेंट लोग जो हैं वो छिटक के जाएंगे। अगस्त के महीने में आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा आपको कोई ना कोई पुराना रुका हुआ धन जो है ना, वो भी वापस आएगा। लेकिन भागा दौड़ी इस महीने में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। मतलब कहते हैं ना, ऑन द टोज रहना, सारा महीना लगातार चलते फिरते रहना। तो इस भागने दौड़ने से थकिएगा मत। इस समय में जितना आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जितना आप अपने एक पर्टिकुलर जो आपने एक एरिया, अपना डोमेन बना रखा है, उससे निकल के जाएंगे ना,
उतना ये महीना आपको अच्छे रिजल्ट्स देता चला जाएगा। हालांकि सूर्य बुध के एक साथ तीसरे घर में होने की वजह से किसी ना किसी से कोई ना कोई बात पे वाद विवाद, तनाव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहेगा। लेकिन ये अपने आप को सही प्रूव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको किसी गलत फहमी की वजह से ये गलत समझ रहा है ना, उसको समझने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20th के बाद जब शुक्र जो हैं ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय आपकी जितनी भी गलत फहमियां हैं ये अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो मूवमेंट रहेगी ना, ये मूवमेंट थोड़ी सी पैसे के लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि 20th से लेकर 31 अगस्त के बीच में कुछ वृष वालों के लिए मूवमेंट ऐसी रहेगी कि अचानक से आने वाले खर्चे आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे सकते हैं। इनकम उतनी ही रहेगी, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, और वो भी कौन से एक्सपेंडिचर, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं, जो आपने कभी ज़्यादा सोच के नहीं रखे हुए थे, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियली इनस्टेबल कर सकते हैं। इस महीने में बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी कार्यशैली में कोई ना कोई बदलाव लेके आना है। जिस तरीके से आप चलते आ रहे थे, अगर वही तरीका अगस्त महीने में भी अपनाएंगे ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा हर फील्ड में बेटर होना है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना है। आपको अपने काम करने के तरीके में चेंज लेके आना है। जिस तरीके से आप लोगों से डील करते हैं उस तरीके में भी बदलाव लेके आना है। ऐसी चीजें करेंगे तो फिर अगस्त का महीना ग्रह जैसे भी बदलते रहें आपको अच्छे रिजल्ट्स देता रहेगा। हर सोमवार एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पण करिए। इस महीने में जो अमावस आएगी, जो अगस्त के करीबन 3rd वीक में आएगी, आपको किसी गरीब को 1 किलो चावल देने भी हैं। और स्पेशली पूरा महीना 108 बार रोजाना ओम नमः शिवाय का जप करना, ये अगस्त महीने में आपके लिए सौगात से कम नहीं रहेगा। इसकी वजह से डिवाइन हेल्प भी मिलेगी और सारा महीना आपके लिए सुपर गुड, बहुत अच्छा भी रहेगा। मिथुन यानी जेमिनाई, अगस्त 2025 में आपके जो राशि लॉर्ड बुध है ना, ये पहले 11 दिन वक्री स्थिति में आपके धन के स्थान पे रहेंगे। तो इसके मायने ये रहेंगे कि कोई ना कोई आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई इरेगुलरिटी आ सकती है, लेन देन में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है जो बाद में भी आपको परेशान करे। तो अगस्त महीने में स्पेशली पहले हाफ में किसी से भी पैसे का कोई लेन देन करना है ना, उसको बड़ा केयरफुली करिएगा। जहां पे थोड़ा सा भी शंका की गुंजाइश है ना, वहां से हाथ पीछे खींच लीजिए, नहीं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बड़ा परेशान करने वाली है। इस महीने में केतु भी 3rd हाउस में है और विशेष तौर पे मंगल आपके 4th हाउस में है। ये जो योग है ना, ये आपके काम कारोबार को तो प्रभावित करेंगे ही। अगर आप इस महीने में कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ना बिना सोचे समझे, वो उल्टा बैकफायर कर सकता है। किसी की गारंटी देनी है, बड़ा सोच समझ के अपने हाथ सिक्योर्ड करके दीजिएगा, नहीं तो वो चीज आपके ऊपर आ जाएगी। और दूसरी बात कि इस महीने में ना आपकी नेचर कुछ ऐसी बन जाएगी कि बैठे बैठे कहीं से कुछ आ जाए, ज्यादा आप खुद को एक्सपोज करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपकी अपनी राशि से गुरु का गोचर निकल रहा है और साथ में इस महीने में शुक्र भी उस गुरु के साथ होंगे। तो इसकी वजह से एक पब्लिक इमेज आपकी बड़ी अच्छी बन सकती है। इस महीने में आपको खुद को प्रूव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जहाँ जाएंगे आपके पिछले किए गए सारे अच्छे काम जो है ना, वो आपका साथ देंगे और आपके यही बिगड़े हुए कामों को बनाने में सहायता करेंगे। हालांकि धार्मिक कार्यों में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रुचि लेते हैं ना, यानी कि आप कह लीजिए कि एक लेवल से ऊपर उठ के धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर सकता है। इस महीने में अपने अंदर के विद्यार्थी को भी आप पूरा बना के रखिए। यानी जहां पे कुछ भी सीखने का मौका मिले तो मत सोचिए कि कहां से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, चीजों को सीख लीजिए। क्योंकि जो प्लैनेट्स चल रहे हैं ना, इस महीने में अगर कुछ नया सीख लेंगे ना, वो अगले कई महीनों तक आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का काम करेगा। महीने के 2nd हाफ में आपके कई बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपके कई लोगों से जो संबंध ऑलरेडी पिछले महीनों में खराब हो चुके थे ना, अब अगस्त के 2nd हाफ में आपके वो भी जो संबंध हैं वापस सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे मन जो है ना, बिना बात के टेंशन का शिकार रहेगा, ओवर थिंकिंग का शिकार रहेगा। आपको हर हालत में ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। और ओवर थिंकिंग कब ज्यादा होती है आपको पता है? जब आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है। तो खुद को कोई फ्री टाइम मत दीजिए। ये नहीं है कि जो फ्री टाइम है उसको स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्री टाइम में आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर लीजिए, जिससे कि ओवर थिंकिंग अपने आप अवॉइड भी हो जाएगी और आपका दिन भी प्रोडक्टिव रहेगा। ये सारा महीना आपके लिए अच्छा बीते, उसके लिए एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड के अंगूठे में
पहन के रखिए। केवल इतना भर आपने करना है और फिर देखिएगा कि किस तरह से अगस्त का महीना जेमिनाई यानी मिथुन वालों के लिए एक रिवार्डिंग महीना बन के आता है। कर्क यानी कैंसर, अगस्त 2025 में प्लैनेटरी पोजीशन आपकी राशि से बुध जो है पहले 11 दिन वक्री रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कन्या राशि यानी जो आपकी राशि से थर्ड हाउस में होती है, वहां से मंगल का गोचर और वहां पे शनि का प्रभाव, ये इस महीने में आपके लिए बड़े विचित्र रिजल्ट लेके आएंगे। विचित्र मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ आपको लगेगा कि लोग आपका साथ दे रहे हैं, समाज आपका साथ दे रहा है, आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके अंदर एक जज्बा आ रहा है कि कुछ अच्छा करना है। पिछले कई महीनों की जो प्रोक्रास्टिनेशन चल रही थी, आप उसको छोड़ के अब काम वाले फील्ड में कूद रहे हैं और प्रोएक्टिव होके अपने कई रुके हुए कामों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये विचित्र क्यों होगी? क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बड़े आएंगे। पहले 11 दिन ऐसा रहेगा कि आप बड़े एफर्ट करते रहेंगे, आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा रिजल्ट आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में फ्रस्ट्रेशंस आनी शुरू होंगी। लेकिन फिर जो बचे हुए 20-21 दिन रहेंगे, उसमें लगातार आपको रिजल्ट्स दिखते रहेंगे। लेकिन ये रिजल्ट कितने दिखेंगे? जितना पहले 11 दिन में आप एफर्ट डाल लेंगे। आपके जो धन का स्थान है ना, फिलहाल आजकल के दिनों में वहां आपको उस धन के स्थान को केतु की एनर्जी कंट्रोल कर रही है। तो इस महीने में केतु की एनर्जी आपके धन को जब कंट्रोल कर रही है ना, तो केतु क्या है, सोचने नहीं देते, बस काम करवा देते हैं। तो आपको बिना सोचे समझे कोई भी फाइनेंशियल मैटर में हाथ नहीं डालना है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, वहां पे आपकी जेब से उस चीज के लिए पैसे नहीं जाने चाहिए। अगर गए तो उस पैसे के डूबने के आसार बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इस महीने में शनि का 9वें भाव में वक्री होना एक तरह से आपकी पोजीशन ऐसी बना देगा कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि फेथ की कमी आपके अंदर आ जाएगी। जिस चीज़ को आप आजमा नहीं लेते, उसको आप अप्लाई नहीं करोगे, आप अपने कामों को आगे लोगों में नहीं बांटोगे, आप सारे काम खुद करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि आपसे बेहतर कोई काम कर ही नहीं पाएगा और इस वजह से ना काम में क्वालिटी आ पाएगी, ना काम में कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, ना ही इस महीने में काम कारोबार में कोई बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट आ पाएंगे। इस महीने में कई ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपको घर की बेहतरी पे पैसे लगाने की जरूरत होगी। घर के अंदर कई मंगल कार्य होंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसके ऊपर भी पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा इस महीने में आप आउट ऑफ बजट भी महसूस करोगे। इस महीने में विद्यार्थियों के लिए भी फोकस की कमी एक बड़ा चिंता का विषय रह सकती है। और विशेष तौर पे वो लोग जो इस महीने में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनको हर चीज को सोच के ही नया काम शुरू करना है, केवल भावनाओं में बह के। क्योंकि कर्क है ना, तो यहाँ पे भावनाओं का फ्लो बहुत होता है। जितना भावनाओं में बह के इस महीने में नया काम शुरू करोगे ना, उतना उस काम के फेल होने के आसार ज्यादा बनते रहेंगे। इस महीने में गाय को हरा चारा खिलाना, वो भी इस महीने के या तो बुधवार या शुक्रवार जितने भी आएंगे, इसमें गाय को हरा चारा खिलाइए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव एक उपाय है। और दूसरी चीज इस महीने में करनी है आपने, आवारा कुत्तों को दूध रोटी जरूर डालिए। और तीसरे नंबर पे इस महीने के हर मंगलवार कुछ मिठाई हनुमान जी को चढ़ा के प्रसाद के तौर पे लोगों में बांट दीजिए। ये डिवाइन हेल्प से कनेक्ट होने के बड़े अचूक, बड़े जबरदस्त उपाय हैं। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि कर्क वालों के लिए अगस्त का महीना कितना बढ़िया रहता है। सिंह यानी लियो, आप लोगों के लिए अगस्त 2025 में जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, आपके धन के स्थान को मंगल कंट्रोल करने वाले हैं और आपकी राशि से केतु निकल रहे हैं। ये जो दो कॉम्बिनेशंस है ना, केतु जब भी आपकी राशि को कंट्रोल करते हैं ना, तो नेचर क्या बन जाती है, अकेला चलो, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। परिवार में बैठे हुए हैं तो अपने कमरे में हैं, अगर आप सभी के साथ भी बैठे हुए हैं तो एक अपने ही जोन में हैं। एक इस तरह की अगस्त महीने में सिंह वालों की नेचर बन जाएगी। और जहाँ पे फूड हैबिट्स की बात है, तो एकदम से अनकंट्रोल्ड जंक फूड को खाना, फूड हैबिट्स का कह लीजिए इमोशनल ईटिंग करना, कि जब मूड खराब है तो खाना खा के मूड को सही करना, ओवर ईटिंग, खाने में अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन की कमी, ये इस महीने में आपके लिए परेशानी का विषय रह सकता है। इस महीने में स्वभाव में भी एक अजीब सा गुस्सा, अजीब सा एक विस्फोटक सी नेचर बन सकती है, जिसकी वजह से आपके मुंह से निकले हुए कड़वे वचन बड़े लोगों का दिल दुखा सकते हैं या उन लोगों की आपके प्रति राय को बदल सकते हैं। इसलिए यथासंभव अपनी वाणी पे इस महीने में आप कंट्रोल रखिएगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। अब शनि अष्टम भाव में है तो इसका मतलब है सिंह वालों के लिए
शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है, और उस ढैया के टेन्योर में अब जब शनि भी वक्री हो गए हैं ना, तो आपको मिलने वाली परेशानियों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपके खिलाफ कान भरे जाएं, बॉसेस बिना बात के ही आपके काम को रिजेक्ट कर दें। अगर आप अपने काम में भी हैं तो आपके काम में लगातार फॉल्ट निकलने शुरू हो जाएं। आपका मन इतना बुझा बुझा रहना शुरू हो जाए कि आप अपने काम को मन से कर ही ना पाओ, और जो काम मन से नहीं किया जाता ना, वो सामने वाले को दिख जाता है। ये कुछ ना कुछ आपके साथ इस महीने में हो सकता है। हालांकि इस महीने के सेकंड हाफ में जब सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आएंगे, तो कितनी ही दिक्कतों से मुक्ति भी दिलाएंगे। उस समय पे आपका नेम एंड फेम बहुत बढ़ने जा रहा है। इस तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि जो आपको भी लगेगा कि कोई तो डिवाइन इंटरवेंशन है जो इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। उस ऊर्जा का जितना सही इस्तेमाल आप कर गए, उतना अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। देखिए, होता ऐसा है कि ऊर्जा हर एक के अंदर कभी ना कभी तो आती है, लेकिन जो उस ऊर्जा को अच्छे कामों में यूज कर जाता है ना, विजेता वो कहलाता है। तो उसको यूज करना इस महीने में टोटली आपके हाथ में रहेगा। इस महीने का आपने पूरा सही फायदा उठाना है। एक तो हर मंडे को शिव मंदिर में गुड़ जरूर अर्पण करिए जल चढ़ाने के बाद। यह इस महीने का एक वन ऑफ द वेरी मस्ट रिचुअल है। और दूसरा, इस महीने के सारे शनिवार आप शनि मंदिर जाइए, शनि महाराज को तेल जरूर चढ़ा के आइए। आप सिंह वालों के लिए ये जो शनि मंदिर वाला उपाय है ना, ये खाली इस महीने के लिए नहीं है। जब तक आपका शनि का ढैया चल रहा है ना, यानी जून 2027 तक, आपको हर शनिवार शनि मंदिर में तेल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। और तीसरे, इस महीने में आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा का कोई ना कोई मंत्र, चाहे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके मन में ईजी रहे उतना पढ़िए। माँ शक्ति की उपासना इस महीने में आपको डिवाइन ऊर्जा से डायरेक्ट जोड़ेगी, जिससे कि सारा महीना आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव, बड़ा ही अच्छा रहेगा। कन्या यानी वर्गो, कन्या वालों के लिए आपकी राशि से इस महीने में मंगल का गोचर है, और इस मंगल पे पूरा महीना वक्री शनि की दृष्टि रहने वाली है। तो इसकी वजह से लगातार फ्लक्चुएटिंग नेचर आपकी बन जाएगी। आप अनुशासन में रहना चाहोगे, 2 दिन जिम जाओगे, तीसरे दिन जिम जाना बंद, 3 दिन सैर की, चौथे दिन सैर करना बंद। आपने कोई भी एक रिचुअल अपनाया कि अब मैं रात को बुक रीडिंग करके सोऊंगा, मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगा, कोई चीज़ इस महीने में काम नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने में कंसिस्टेंट रहें, तो आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी खुद के साथ। आपको इस महीने में खुद को पुश करना पड़ेगा, नहीं तो इस समय में सितारे ऐसे हैं कि आप लगातार चीज़ों में कंसिस्टेंसी की कमी का शिकार होते चले जाओगे। इस महीने में आपका जो वर्क प्लेस है ना, ये जुपिटर यानी बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल्ड है। गुरु और शुक्र इस महीने में आपके वर्क प्लेस वाले सितारे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस महीने में काम कारोबार में आपको कुछ ऐसे नए लोग मिल सकते हैं जिनके साधन या जिनकी इन्फ्लुएंस की बदौलत आपको काम कारोबार में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। इस महीने में मनी मैटर जो हैं वो सारे आपकी फेवर में रहेंगे। अगर आप शेयर बाजार में डील करते हैं ना, थोड़ी सी भी बुद्धि से अगर आप काम लेंगे, थोड़ी सी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर आप काम ले लेंगे, तो शेयर बाजार भी आपको बहुत ज़्यादा कमा के दे जाएगा। बस ओवर रिस्क लेने इस महीने में बहुत बुरी तरह से मना है। इस महीने में मेडिटेशन को अपना एक टूल बना लीजिए। इस महीने में जितना खुद को आप क्वालिटी टाइम देंगे, जितना मेडिटेट करेंगे ना, उतना डिवाइन संकेत आपको पकड़ने में सहायता मिलेगी। और विशेष तौर पे इस महीने में आपको एक उपाय है जो बिल्कुल पूरी शिद्दत से करना है। वो उपाय है कि हर मंडे थोड़े से चावल शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं। और विशेष तौर पे इस महीने में जितने शनिवार आएंगे ना, अगर तो आपके एरिया में लोकली कोई भी अपंग आश्रम है, कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का आश्रम है, वहाँ पे कोई ना कोई उनकी ज़रूरत पूरी करके आइए। वहाँ पे कोई ना कोई डोनेशन ज़रूर दे के आइए। और तीसरे, इस महीने में मिठाई ऑन एंड ऑफ बांटते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये मिठाई आपने मंगलवार ही बांटनी है। ऑन एंड ऑफ इस महीने में मिठाई बांटते रहिए। जितना इस महीने में आप मीठा लोगों में बांटेंगे ना, उतना एक तो आपके मनी मैटर्स अच्छे होंगे, दूसरा आपके अंदर रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आएगी, और तीसरा इस महीने में लोगों के द्वारा होने वाली गलत फहमियों से आप बचोगे। ये 3 चीज़ें भी हो गई ना, तो अगस्त का महीना कन्या यानी वर्गो वालों के लिए पूरा रिवार्डिंग महीना बन जाएगा। तुला यानी लिब्रा, अगस्त 2025 में आपके राशि लॉर्ड है ना शुक्र, ये आपके किस्मत के घर को, भाग्य के स्थान को कंट्रोल कर रहे हैं। जब राशि लॉर्ड भाग्य के स्थान से जुड़ता है ना, तो भाग्य का उदय होता है।
इस समय में आपके वर्क प्लेस पे, आपके आसपास के माहौल में आपको बहुत सारी फेवर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक चीज़ इस महीने में विशेष है आपके लिए कि प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मैटर आपकी फेवर में जाएगा। अगर आप कोई मकान लेना चाहते थे वो आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी काफ़ी देर से अगर बिक नहीं रही थी उसके बिकने के योग बन जाएंगे। तुला वाले वो लोग स्पेशली जिनके मैरिज की कोई ना कोई बात चल रही है, उनको अपना कोई ना कोई योग्य जीवन साथी इस महीने में मिल सकता है। इस महीने की सबसे जो विशेष चीज़ है ना, वो है वक्री शनि का आपकी राशि से छठे घर में चलना। ये एक वेलकम साइन नहीं है। इसमें लगातार ऐसा होगा कि कई काम आप जानबूझ के छोड़ दोगे। आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, ये बड़ी अप एंड डाउन हो सकती है। यानी जो काम 10वें नंबर पे करने लायक था, आपने सारा शुरुआत वाला समय उसको दे दिया। जो टॉप पे करने वाला काम था उसको इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से इस महीने में काफ़ी पेन आपको रहने वाली है। हेल्थ के मामले में भी वो लोग जो किसी ना किसी तरह की पेट की दिक्कतों से जूझ रहे थे, उनके इस महीने में इन दिक्कतों के बढ़ने के योग बन रहे हैं। स्पेशली तुला वाले वो लोग जिनको कोई स्टोन की समस्या थी ना, तो इस महीने में स्टोन जैसी कोई ना कोई समस्या के दोबारा पॉप अप होने के आसार बन रहे हैं। इस महीने में अगर आप शेयर बाजार में डील कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि लगातार इस महीने में आपके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आएगी कि आपको इंट्राडे करना है, आपको जल्दी धन कमाना है, आपको कुछ ना कुछ अचानक से धन की प्राप्ति होनी चाहिए। शॉर्टकट से धन कमाने का कोई भी रास्ता इस महीने में आपके लिए खुला हुआ नहीं है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। और स्पेशली डाइजेशन सिस्टम इस महीने में लगातार आपको परेशान रख सकता है। इस महीने में 3 सावधानियां हैं आपके लिए। पहली, खान पान में थोड़ा सा अनुशासन बना के रखिए। जितना हो सके तला गला या जंक फूड को अवॉइड करिए। दूसरा, इस महीने में कोई भी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को मिक्स मत करिए, ये आपके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। और तीसरे, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, उसमें आप अपने हाथ मत आजमाइए। बिना सीखे हुए किसी भी काम में मत जाइए। इवन वो दीवार से कील ठोकने से लेके आपका कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक कोई भी काम रहेगा ना, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, बाहर की सहायता लीजिए, खुद मत हाथ आजमाइए, नहीं तो नुकसान होना इस महीने में लाजमी है। इस महीने में सबसे जरूरी उपाय है कि पीले रंग के फ्लावर्स लीजिए। उसको हर मंगलवार आप किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के चरणों में अर्पण करके आइए। दूसरे, इस महीने में आपको विशेष उपाय करना है कि अपने हाथों से कहीं ना कहीं पे एक नीम का पौधा प्लांट करना है। रेनी सीजन है, ये पौधा मोस्ट प्रोबेबली चल भी जाएगा, खराब नहीं होगा। और तीसरा विशेष उपाय है, ये गौशाला से जुड़ा हुआ है। सेंधा नमक की एक सिल्ली लीजिए, गौशाला में जाइए, गायों के आगे रख के आइए। सिर्फ इतना उपाय आपने करना है और फिर देखिएगा कि अगस्त का महीना आपके लिए कितना रिवार्डिंग रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आपके जो राशि लॉर्ड मंगल है ना, ये आपके इनकम के भाव से पूरा अगस्त का महीना निकलेंगे। और जब राशि लॉर्ड इनकम के घर से जुड़ता है ना, तो आपके अंदर ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा बलवती भी होती है। आपके जितने भी एफर्ट्स होते हैं ना, वो अब पैसे में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछले 1.5-2 महीने बड़े ब्लॉकेज वाले रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने में वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस जो हैं एक एक करके टलनी शुरू हो जाएंगी। फिर वो ब्लॉकेज चाहे काम कारोबार की हो, वो ब्लॉकेज आपकी इनकम की हो, आपके पुराने किसी भी रुके हुए धन के आपके हाथ में रियलाइज होने की हो, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वर्क प्लेस पे आपको 2 परेशानियां आ सकती हैं। पहली परेशानी ऐसी आ सकती है कि अचानक से ही आपका चलता चलता काम रुक सा जाए, या अगर आप नौकरी में भी हैं तो कोई एकदम से ऐसी अड़चन आ जाए जो आपने कोई गलती नहीं की है, दिक्कत बाहर से आई है, लेकिन परेशान आपको करे। इवन ऑफिस पॉलिटिक्स भी इस महीने में आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। आलतू फालतू लोग जिनका आपको परेशान करने के सिवा कोई और एजेंडा नहीं है, उनसे भी आप इस महीने में घिरे हुए रह सकते हैं या उनके हाथों थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक और गुड न्यूज़ निकल के आती है कि अगर आप अपने लिए कोई बड़ा व्हीकल लेना चाहते हैं, उसके योग इस महीने में काफ़ी अच्छे हैं। इवन इस महीने में कोई चला हुआ सेकंड हैंड व्हीकल लेने के भी योग आपके लिए बड़े अच्छे बन रहे हैं। इस महीने में आपका कुछ खर्चा घर की डेकोरेशन पे या घर की बेटरमेंट पे हो सकता है। और कई वृश्चिक वाले हैं जो पिछले काफ़ी देर से घर के अंदर कोई आयोजन करना चाहते थे, कोई मंगल कार्य करना चाहते थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे। इस महीने में वो भी क्लियरली आपके घर में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको इस महीने में ना
बैठ के कोई काम नहीं करना है, लगातार चलते फिरते रहिए। लेकिन उन लोगों का क्या, बिल्कुल जिनका ऑफिस का ही एनवायरनमेंट है, तो उनको क्या करना है कि अपने ऑफिस में भी आपको एक जगह पे सारा दिन स्टिल होके काम नहीं करना है। शरीर को लगातार मूव करते रहिए। जितना शरीर को मूव करते रहेंगे ना, हेल्दी भी रहेंगे और काम में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस महीने में आपको ज़्यादातर अपनी किसी एडिक्शन से भी मुक्ति मिलेगी। आप शराब की एडिक्शन की बात कर सकते हैं, आप इवन मोबाइल की एडिक्शन की बात कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपका टाइम वेस्ट कर रही थी ना, आपकी विल पावर से इस महीने में उस एडिक्शन से भी आपको मुक्ति मिलने जा रही है। इस महीने में कुछ विशेष उपाय हैं जो आपकी बड़ी सहायता करने वाले हैं। इनमें से एक उपाय है कि आपको कच्चा सूत का धागा लेके ना किसी भी पीपल के पेड़ के आसपास 7 बार लपेट के बांधना है। इसको महीने में पहले एक सप्ताह में ही किसी भी दिन कर लीजिए, पूरा महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और दूसरा उपाय है कि इस संक्रांति पे जो 16 या 17 को होगी, डेट आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, जब संक्रांति होगी उस संक्रांति पे आपने विशेष तौर पे किसी भी ज़रूरतमंद को कोई ना कोई भोजन या कच्चा भोजन, जिसको राशन बोला जाता है, वो ज़रूर देना है। और तीसरा करना है रक्षाबंधन वाले दिन। जिस दिन रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा है ना, उस दिन खीर बनाइए, शंकर जी को भोग लगवाइए और लोगों के अंदर बांटिए। ये विशेष उपाय हैं जो वृश्चिक वालों के लिए अगस्त महीना और इवन उससे भी बाद आने वाले कई दिनों में उनको विशेष बनाने जा रहा है। धनु यानी सेजिटेरियस, आपके जो राशि लॉर्ड गुरु है ना, ये थोड़ी सी कह लीजिए चैलेंज्ड पोजीशन में है। एक तो अपने शत्रु शुक्र के साथ है और दूसरा सप्तम भाव में है। ये दोनों पोजीशंस आपके राशि लॉर्ड के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यहीं पे आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है, वो ये कि राहु 3rd हाउस में, केतु 9th हाउस में और विशेष तौर पे आपके जो मंगल हैं वो 10th भाव में। इन सभी बिंदुओं को अगर हम मैच कर लें तो क्या रिजल्ट निकल के आते हैं? आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन आपको काम कारोबार में बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिलवाने जा रही है। जो लोग आपको बिल्कुल, जिनके लिए आप अदृश्य हो चुके थे ना, जो आपको देख समझ ही नहीं पा रहे थे, अब उनके लिए भी आप बहुत रेलेवेंट होके सामने आओगे। दूसरी चीज, इस महीने में आपको डिवाइन हेल्प आपके साथ चलती हुई महसूस होगी। आपको लगेगा कि इंसान के रूप में ईश्वर आपकी सहायता करने आ रहे हैं। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जहां जहां आपको जरूरत है, किस्मत का साथ आपको मिल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इस महीने में आपको ऑपोजिट जेंडर से कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है। वो आपके कोई कह लीजिए कि प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी, आपके कोई दोस्त, लेकिन ऑपोजिट जेंडर के लोगों से इस महीने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दिक्कत इस महीने में रहेगी वक्री बुध की वजह से, वो भी महीने के पहले 11 दिन। पहले 11 दिन आपको लगेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुक सी गई है। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे जा रहा है। आप छोटी छोटी बातों पे भी सलाह ले रहे हो, बड़े बड़े जो डिसीजंस आप उनको पेंडिंग डाल रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, काम कम कर रहे हो, या तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, अज्ञात भय, अनजाने की चिंता, ये आपको बड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट महीने के पहले 2 सप्ताह देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यों ही महीने के 13, 14, 15 तारीख वाला समय आएगा ना, ये चीज़ें अपने आप डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से वापस आप अपनी पुरानी फॉर्म में आना शुरू हो जाओगे। आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना शुरू हो जाएगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी ये भी बहुत निखर के सामने आएगी। धनु राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए इस महीने में अगर कोई कॉम्पिटिशन होगा तो वो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। और विशेष तौर पे धनु राशि वो लोग जो किसी ना किसी तरह से मैरिज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस महीने में उनके काम कारोबार में बड़ी वैल्यू एडिशंस होने वाली हैं। इस महीने में, अगस्त महीने में आपके लिए एक विशेष योग है कि अगस्त महीने के 2nd हाफ में, स्पेशली 16 तारीख के बाद, आपको सरकारी मैटर्स में या सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलने जा रही है। और ये जो हेल्प है ये आपके लिए बड़ी ही लाभदायक रहने वाली है। इस महीने में आपको सारे के सारे सोमवार एज अ रेमेडी कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। ये आपके लिए बड़ी ही विशेष रेमेडी है। दूसरा, सारे के सारे दिन रोज 21 बार, 11 बार, 31 बार, संख्या आप देखिए, गायत्री मंत्र रोज पढ़िए। ये आपके लिए एक महाविशेष रेमेडी होने वाली है। और तीसरे, एक रक्षा सूत्र जिसको लाल धागा बोला जाता है, राइट कलाई पे जरूर बांध के रखिएगा।
आप इसको कैसे बांध सकते हैं? 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक लाल मौली को किसी के भी हाथ से अपनी राइट कलाई पे बंधवा लीजिए। पूरा महीना उसको बांध के रखिए। ये एक रक्षा कवच है जो सारे महीने डिवाइन हेल्प आपके पास रखेगा और आपको ईश्वरीय ताकतों से जोड़ेगा भी। मकर यानी कैप्रिकॉन, आपके जो राशि लॉर्ड शनि हैं ये थर्ड हाउस में वक्री हो रहे हैं और पूरा महीना सूर्य की दो विशेष पोजीशंस रहेंगी। पहला हाफ जो है यानी 15-16 तारीख तक जो सूर्य हैं ये आपकी राशि को देखेंगे और उसके बाद सूर्य जो हैं आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य सॉल्यूशन मेकर हैं। सूर्य आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आपके बदलाव लाने के कारक हैं। इस महीने में ये सूर्य की जो पोजीशन है ना, ये एक स्पेशल पोजीशन कह लीजिए जो आपको थोड़ा सा मेंटल टेंशन दे सकती है। वो टेंशन जो आप खुद जनरेट कर रहे हैं, बाहर से नहीं आ रही हैं। ओवर थिंकिंग करके, बिना बात के लोगों से उलझ के, वाद विवाद में जाके, आर्गूमेंट्स को बढ़ा के, अपने अंदर थोड़ी सी ईगो को और ज़्यादा बढ़ा के आप अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो शनि की मूवमेंट है ना, ये क्या करेगी? ये आपको लगातार एक अरुचि सी पैदा करेगी हर दूसरी चीज़ में। जो पुराने आपके कपड़े पहनने के शौक थे वो इस महीने में आपको कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेंगे। खुद को रिजुविनेट करने के, खुद को कह लीजिए मनोरंजन के आपके जो भी शौक थे वो भी इस महीने में कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए दिखेंगे। इवन मनी मैटर्स इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय बन सकते हैं। बिना बात के पैसा रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है और लगातार इस महीने में घुटने या घुटनों से नीचे पाँव की कोई ना कोई ट्रबल आपको परेशान कर सकती है। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इस महीने में कुछ अच्छा भी है कि नहीं है। इस महीने में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहला कि इस महीने में आपको जीवन साथी का बहुत साथ मिलेगा। उनकी किसी भी सलाह को इग्नोर मत करिएगा और उनसे किसी भी तरह का कोई कलेश मत बढ़ाइएगा। और दूसरी चीज़ इस महीने में जो सबसे बढ़िया है कि आपका प्रभाव आपके वर्क प्लेस पे, आपका जो भी वर्किंग डोमेन है ना, वहाँ पे बहुत बढ़ने जा रहा है। कुछ ना कुछ आपके हाथ से ऐसा अच्छा होगा जिसकी वजह से आपका रिकॉग्निशन होगा, कोई अवार्ड मिल सकता है या आपका नाम बहुत अच्छा हो सकता है। इस महीने में सिंदूरी हनुमान जी को हर शनिवार वाले दिन थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके आइए। महाविशेष रेमेडी है इस महीने में अनुकूलता लेने के लिए। और दूसरे, इस महीने में जौ रात भर पानी में भिगो के रखिए। सुबह तक जब वो नर्म हो जाएं, पक्षियों को दाने के तौर पे डालते रहिए। और तीसरा, इस महीने में घर में श्यामा तुलसी और हरी तुलसी दोनों ला के स्थापित करिए। विशेष उपाय है लेकिन ये उपाय बड़े गहरे असर वाला है और आपको लगातार लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपके जो राशि लॉर्ड शनि है ना, ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं और ये शनि जो है आपके धन के स्थान से निकल रहे हैं। तो मनी मैटर्स इस समय आप कह लीजिए सीधे सीधे शनि के प्रभाव के अंडर आ रहे हैं। तो आपको मनी मैटर्स में अगस्त महीने में क्या रिजल्ट मिलने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन उनका रिजल्ट आपको 30-40% से ज़्यादा नहीं आएगा। इस महीने में अगर आपको पूरे रिजल्ट चाहिए तो एफर्ट को दोगुने से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी पूरा मेहनत में डूब जाने का महीना है। कुंभ वालों के लिए अच्छी न्यूज़ यह है कि कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम इस महीने में आपकी बड़ी सहायता करने वाला है। लेकिन इस महीने में ज़्यादातर आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स का शिकार रहेंगे, कंप्लेंट्स का एक केंद्र बिंदु बन के रहेंगे, या कह लीजिए कि आपसे खार खाने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग लगातार आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेंगे। इस समय में मंगल भी जो है ना, ये आपके धन स्थान को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मनी मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अब ये मनी की फ्लक्चुएशन आपके सामने किस तरह से आ सकती है? अचानक से होने वाले खर्चों के रूप में, कहीं धन अटक जाए इस रूप में, कहीं गलत चीज़ परचेज हो जाए जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपकी जेब से पैसे चले ही गए उस रूप से, या किसी की बातों में आके आपने कहीं पे पैसे फंसा दिए उस रूप से। तो इन सभी बिंदुओं को नोट कर लीजिए और इस महीने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए। इस महीने में आपको जीवन साथी से भी एक शिकायत मिल सकती है कि वो ज़्यादातर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने कामों में, अपनी लाइफ में व्यस्त हैं और आपको क्वालिटी टाइम जो है ना दाम्पत्य जीवन में नहीं मिल पा रहा है। इवन इस महीने में क्योंकि राहु जो है ना, ये आपकी राशि से निकल रहे हैं, ये भी आपको ट्रिगर बहुत जल्दी कर देंगे। सामने से कोई दिक्कत आए ना आए, आप ज़्यादा सोच सोच के उस दिक्कत को बना भी लोगे। आपके काम कारोबार में आप, या आपके कह लीजिए बिहेवियर में कुछ ना कुछ जल्दबाजी बहुत ज़्यादा शामिल रह सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक लिमिट में रहें,
आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करें, इसलिए भगवान शिव के चरणों में जाइए। पूरे के पूरे सोमवार गाय का थोड़ा सा घी लेके आप शिवलिंग पे अभिषेक करिए, फिर जल से शिवलिंग को स्नान करवाइए। ये इतना प्यारा उपाय है ना कि इस उपाय के बाद आपको लगेगा जो जो चीज़ें मैंने बोली है ना उसका 180 डिग्री उल्टा, यानी बेहतर चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन खाली यही नहीं, पूरा महीना बेड साइड पे ना एक पानी का गिलास रखिए और सवेरे उसको पौधों को दे दीजिए। आपकी सारी नेगेटिविटी जो है ना इससे पौधों को चली जाएगी। और तीसरे सबसे ज़रूरी चीज़ इस महीने में, स्ट्रे डॉग्स अगर आपके एरिया में हैं तो स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को दूध रोटी डालते रहिए। इतना भर करना पूरे महीने की अच्छी ऊर्जाओं को आपसे जोड़ेगा और महीने को आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग भी बनाएगा। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए अगस्त का महीना विशेष नहीं, महाविशेष रहने वाला है। ये सुपर गुड भी रहने वाला है, बड़ा हैपनिंग भी रहने वाला है। कारण कारण दो हैं इसके। पहला कारण कि आपके राशि लॉर्ड जुपिटर ये 4th हाउस से निकल रहे हैं, जो आपके लिए वैसे ही एक बड़ा ऊर्जा युक्त समय है। दूसरा, आपके किस्मत के लॉर्ड जो मंगल है ना, अब सीधे सीधे आपकी राशि को दृष्टि दे रहे हैं। मंगल का आपकी राशि को प्रभावित करना और राशि लॉर्ड का भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में होना, आप जो भी करेंगे आपके सारे कर्म अब पूरे 100% नतीजों में बदलते चले जाएंगे। शनि का आपकी राशि में वक्री होना कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिले तक सीमित रहेगा। कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, आपसे दूर नहीं जाएगी। इस समय पे आपके अंदर वो कैपेबिलिटी दिखेगी कि जिसमें आप बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं, आप अपने आसपास की परिस्थितियों को बड़ा टेक्टफुली अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, और विशेष तौर पे कोई भी समस्या आती है ना तो आप एकदम से कंप्यूटर बुद्धि से अपनी उस समस्या का समाधान भी ले पा रहे हैं। दिक्कत यहां पे एक ही रह सकती है कि आपको बहुत शिथिल नहीं होना है, एक ही जगह पे चिपक के नहीं बैठना है। अगर आपकी वर्किंग ऐसी है ना कि आपको बैठना ही पड़ता है, तो फिर सुबह जिम जाइए, सैर करिए, जॉगिंग करिए, या आने के बाद कोई ना कोई अपने शरीर को मूव करते रहिए। इस सारे महीने में जितना आप अपनी बॉडी को मूव करते रहेंगे ना, बॉडी के बदले में मंगल एक्टिवेट होंगे, मंगल एक्टिवेट होंगे तो किस्मत एक्टिवेट होगी, किस्मत एक्टिवेट होगी तो आपके जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस से लेके रिश्तों नातों तक की अबंडेंस पूरी तरह से इस महीने में दिखने जा रही है। वो मीन राशि वाले लोग जो किसी ना किसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, या वो एस्पिरेंट जो विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस महीने में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ के बनने के आसार बन रहे हैं। इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए, महीने के पहले शुक्रवार चले जाइए, वहां पे 2.5 मीटर लाल कपड़ा, मिठाई और दक्षिणा बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। एक चीज। दूसरी चीज, इस महीने में आपको आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ बिस्किट, रोटी, दूध, ब्रेड डालते रहना है, ये जरूरी है। और एक जार में सौंफ भर के अपनी बेड साइड पे रखिए। आप चाहो तो उस सौंफ का सेवन भी कर सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो, लेकिन रात को कम से कम सोते हुए वो सौंफ जो है आपकी बेड साइड पे पड़ी हुई होनी चाहिए। इतना भर करना भी आपके जीवन में हैरानीजनक परिवर्तन लेके आएगा, अगस्त महीने की सारी अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2025 का एक छोटा सा विवरण कि किस तरह से आप अपने राशिफल को जान के, ग्रहों की मूवमेंट को जान के अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।